दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक के साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा इस सप्ताह में। मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का लव राशि फल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस सप्ताह के ग्रहों के गोचर के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। सबसे पहले आपको बताएंगे इस सप्ताह का एक विशेष लव टिप। ये लव टिप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह में अगर आप करेंगे तो विशेष रूप से आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई गलतफहमी बन रही है या बातचीत में बहुत ज्यादा एक मनमुटाव आ रहा है, आप उनकी बातें या आपकी बातें वो समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से कोई गलतफहमी वाली प्रॉब्लम है या बातचीत से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर बातचीत को समझने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपकी इस सप्ताह में किसी भी दिन रात के 11:12 से लेकर के 12:12 तक आप ये उपाय किसी भी दिन रात में कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के बाद में आप इसके शीघ्र से मेरा तात्पर्य है लगभग 10-20 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। एक उपाय, एक लव टिप जो आपके प्यार को दिलवा सकता है। एक उपाय प्यार मिल जाए। क्या करना है आपको बस एक लौंग अपने मुंह में जीभ के जिह्वा के नीचे दबानी है और रात्रि में जो टाइम मैंने बताया है उस टाइम के दौरान आपको मन में अपने पार्टनर का नाम 11 बार उच्चारण करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना है और चंद्रमा को देखना है। बस 11 बार नाम उच्चारण करेंगे, उस बीच ही चंद्रमा को देखना है और जो टाइम पीरियड बोला है उसी दौरान यह करना है। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन ये टाइम जो बताया है उसके अंदर ही उपाय पूरा करना है। उसके बाद में वो लौंग आपको चबा करके थूक देनी है, जाकर के दक्षिण दिशा की ओर। उत्तर की तरफ मुख करके करना है और दक्षिण दिशा में आपको वो थूक देना है लौंग। उसके बाद में आप कुल्ला कर यानी कि आचमन करके आप सो जाइए। सुबह उठने के बाद में जब आप बात करेंगे अपने पार्टनर से, उनका बिहेवियर चेंज होगा और वो आपकी बातें समझेंगे और जितना मनमुटाव गलतफहमियां चल रही हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। ये लव टिप बेहद पावरफुल है, जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में आपके पार्टनर से जितनी भी मनमुटाव गलतफहमियां थीं वो खत्म हो जाएंगी। इस सप्ताह में आपके पार्टनर का एक रंगीन रूप आप देखेंगे, काफी हंसमुख और बहुत ही ज्यादा स्वच्छ मन उनका देखेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ घूमने फिरने की प्लानिंग बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। नो कांटेक्ट में स्थिति बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मैरिड लाइफ में भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार देंगे और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करेंगे। पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे आप निश्चित रूप से बहुत खुश होने वाले हैं और आपके पार्टनर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ धोखा हो सकता है,
आपका पार्टनर आपका दिल दुखा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका उस व्यक्ति के ऊपर से भरोसा ही उठ सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग आपके इमोशंस का मजाक बना रहे हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो वो आपकी इंसल्ट करेगा, अपमानित करेगा, या फिर इग्नोर करेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं आपका ईगो इमोशंस हर्ट करेगा। तो आपको इस सप्ताह में किसी को प्रपोज नहीं करना है और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को डेट के लिए अप्रोच करना है। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, गलतफहमियां भी बनेंगी, लेकिन गलतफहमियों से ज्यादा जो आप सोच रहे होंगे वो सही निकलेगा, और इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं। इस सप्ताह में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा, और नो कांटेक्ट में है तब तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किसके साथ में है और उसने अभी तक आपको मूर्ख बनाया हुआ था। ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो तो एकदम स्वच्छ है और उसके अंदर कोई खोट नहीं है, आप ही गलत हो, आपका चरित्र ही गलत है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब जानेंगे तो होश तोड़ेंगे ही। मैरिड लाइफ में लगातार सामंजस्य बनाने की पार्टनर कोशिश करेगा, लेकिन आपका ईगो सामंजस्य बनने नहीं देगा, चीजें सुधरने नहीं देगा। तो अपने ईगो पर लगाम रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन आपके लिए पूरे 7 के 7 दिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस सप्ताह में रोमांस की वृद्धि होगी और दूर यात्रा पर जा सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह में आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े वादे करेगा और प्रपोज करेगा, आप उसके प्रपोजल को हो सकता है एक्सेप्ट भी कर लें, और यहीं आपके साथ बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। वो व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर देगा, फिजिकल होने के बाद में आपको छोड़ देगा। और मैं ये कहूंगा कि आपकी लव लाइफ अगर फिलहाल में 2-3-4 महीने पहले ही शुरू हुई है और इस सप्ताह में अगर आप फिजिकल होते हैं, आप दोनों इंटीमेट होते हैं, तो यहां पर आपके रिश्ते का दी एंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका वो पार्टनर आपके साथ में इस सप्ताह में अगर ये करेगा या मिलेगा तो वो उसका थॉट्स है, उसका सोचना है कि अब ये लास्ट है। और आपके पार्टनर ऐसा हो भी सकता है कि वो ये बोले मिलते समय कि अब ये लास्ट था, तो मैं बहुत झेल लिया। नो कांटेक्ट में भी स्थितियां खराब हैं, और अगर आप उनसे बातचीत करने की बहुत कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत बातचीत होगी भी तो बहुत रूडली बिहेव करेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। और मैरिड लाइफ में आपके किसी दोस्त की वजह से या भाई बहनों की वजह से, देवर देवरानी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे वो आपके साथ बहुत खुश हैं और उन्हें आपके साथ में आगे जिंदगी भर रहना है, ये सब जताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ ढोंग होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो जितना कुछ दिखाएंगे, समझाएंगे या बताएंगे या आपको जताएंगे, वो पैसा खींचने के लिए या किसी तरीके का फायदा उठाने के लिए आपके साथ होगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका मन बहुत उदास रहेगा और अकेलापन फील होगा। लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रगल कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हैं। पार्टनर को मनाने से लेकर के फैमिली को मनाने तक हर तरीके से उलझने और परेशानियां आपको घेरेंगी। नो कांटेक्ट में भी आपका मूड खराब रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी। मैरिड लाइफ में अगर खास करके नई नई शादी हुई है तब तो और ज्यादा आपको आश्चर्य होने वाला है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा ओवर रिएक्ट करने वाले हैं, कुछ बहुत ज्यादा नखरे दिखाने वाले हैं जो आपने उम्मीद नहीं की थी उनसे।
और उनके बर्ताव में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। स्पेशली अगर लव मैरिज की है तो रोना पड़ सकता है, रोना आ सकता है उनके बिहेवियर पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, जिससे आपके इमोशंस ये कहेंगे कि कुछ भी हो, ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है और ऐसा ही व्यक्ति अगर मुझे मिलता तो शायद लाइफ आसान होती। तो इस तरह की चीज़ें भी होंगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह में जो मुझे दिखाई पड़ता है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिस पर आप भरोसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको पसंद बहुत आएगा और वो व्यक्ति आपके दिल के करीब भी आ जाएगा, पर भरोसे की कमी होगी जिस वजह से आप उसको शायद एक्सेप्ट ना कर पाएं या पूरी तरीके से उसकी लाइफ में एंट्री ना ले पाएं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल के तार उससे जुड़ जाएंगे। लव लाइफ में पार्टनर आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार देगा, बहुत सम्मान देगा और आप भी उनकी बहुत मदद करेंगे, उनका बहुत सपोर्ट करेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में ये सप्ताह पूरा चार चांद लगाने वाला है। और इस सप्ताह के ग्रहों के गोचर ये दिखाते हैं खास करके 10 और 11 को ही ऐसी कोई बड़ी गुड न्यूज आपको मिलेगी जो आपकी खुशी के कहीं ना कहीं पैमाने बढ़ा देगी और नो कॉन्टेक्ट में भी पैचअप की उम्मीद है। मैरिड लाइफ में ईगो पर नियंत्रण करिएगा, वैसे सब कुछ अच्छा है। इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर से मिलने से बचिएगा, क्योंकि पार्टनर से मुलाकात हुई तो हो सकता है कि आप दोनों की बदनामी हो जाए या फिर कहीं ना कहीं पकड़े जाएं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत ज्यादा किसी के लिए खर्चे करने वाले हैं और पैसे के दम पर आप किसी को इंप्रेस करने वाले हैं। कोई इंप्रेस भी होगा और आपके जितने एफर्ट, जितना इन्वेस्ट आप करने वाले हैं उससे ज्यादा आपको प्यार और रोमांस मिलने वाला है। आपके वो व्यक्ति बहुत नजदीक आने वाला है और आपकी एक रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। लव लाइफ बड़ी अच्छी है, लव लाइफ में स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन सप्ताह के शुरू में 10 और 11 को झगड़े होंगे किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के। तो उस तीसरे व्यक्ति को बहुत महत्व मत दीजिएगा, अपने पार्टनर को महत्व दीजिएगा, तो वो झगड़े समाप्त हो जाएंगे जल्दी। और तीसरे व्यक्ति को ज्यादा महत्व देंगे तो वो कलेश बढ़ जाएगा। यही बात मैं मैरिड लाइफ के लिए भी बोलूंगा। मैरिड लाइफ में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सप्ताह के शुरू में आपके खर्चों की वजह से या फिर देवर देवरानी की वजह से झगड़े हो सकते हैं और वहीं पर आपको या आपके बड़े भाई बहन की वजह से झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा नियंत्रण करना है और अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को स्पेशल फील कराना है। अगर ये कराएंगे तो झगड़े नॉर्मल होंगे, बहस होगी और कलेश नहीं होगा। लेकिन वही अगर अपने ईगो और अपने फैमिली के साइड बहुत ज्यादा झुकते हुए नजर आएंगे तो कलेश बढ़ जाएगा। नो कॉन्टेक्ट में मुझे लगता है चीजें सुधर सकती हैं अगर आप अपने ईगो पर नियंत्रण करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत करेंगे और आप एक दूसरे के साथ में खास करके 10, 11 और 12 दिसंबर को कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए तमाम खर्चे करेगा, वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करेगा और आपको इंप्रेस कर लेगा। आपको पहली नजर में उस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए कि वो इतने एफर्ट डालने वाला है, इतनी केयर करने वाला है कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके पास आया है, आपको इंप्रेस कर रहा है और इस वजह से आपकी लाइफ में होगी एक अच्छे व्यक्ति की एंट्री और इस सप्ताह में आपकी लव लाइफ होगी शुरू। लव लाइफ में जो मनमुटाव थे, जो झगड़े थे, जो विवाद थे, वो समाप्त होंगे और पार्टनर कोई 12 दिसंबर को बड़ा सरप्राइज देगा, जिससे पूरा सप्ताह एक रोमांस की दौड़ में लग जाएगा और दूर यात्रा पर जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉपिंग कराएंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी लव लाइफ लगभग एंड हो चुकी थी, उनकी एक नई शुरुआत होगी
और फिर से नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आकर के वापस एक दूसरे से माफी मांग करके इस सप्ताह के शुरू में ही रिश्ते को सुधार लेंगे। और इस सप्ताह में आपको ये मालूम हो जाएगा कि वाकई में अब ये रिश्ता शादी में जरूर बनेगा, क्योंकि जिस इंटेंशन से आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा वो आपको प्यार का एहसास कराएगा। मैरिड लाइफ में छोटे मोटे मनमुटाव हैं, लेकिन ये मतभेद हैं और ये समाप्त कर लेंगे आप, अगर आप थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी और इससे आपकी मैरिड लाइफ में ये सप्ताह काफी अच्छा रह जाएगा, काफी अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां अच्छी नहीं है। यहां पर आपको धोखा मिल सकता है या आपके पार्टनर आपको इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। जब उन्हें जरूरत होती है तब वो कॉल करते हैं, ऐसी चीजें आपको आभास होंगी और इन चीजों का एहसास कराते कराते आपका ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपको ये एहसास जरूर करा देगा कि ये आपका सबसे बड़ा गलत रिश्ता है और गलत इंसान से है और ये जिंदगी की एक बड़ी गलती है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह में जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उससे तो ये पता चलता है कि आपको कोई व्यक्ति झूठे वादे, झूठे सपने दिखा करके, बहुत ज्यादा झूठी कस्में खा करके आपको इंप्रेस करेगा और आप उसके चक्कर में फंस भी सकते हैं। बस इन्हीं चीजों से बचना है। गलत इंसान आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है और उससे आपको इस सप्ताह अपने आप को बचाना है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत झूठ बोलेगा, अपनी बातें छिपाएगा और इस सप्ताह में वो आपको बुद्धू बनाने की बहुत कोशिश करेगा। आप अगर बहुत ज्यादा शक की मिजाज के हैं तो आपका शक इस सप्ताह में बहुत हद तक सही साबित होगा और आप बहुत कुछ ऐसा उनके फोन से, उनके स्मार्टफोन से या उनकी ईमेल आईडी पे कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जिससे उनके जो झूठ थे और लगातार जो झूठ वो छिपा रहे थे वो आपको पता चल जाएंगे। नो कांटेक्ट में स्थिति खराब रहेगी और मैरिड लाइफ में इस सप्ताह में आपके पार्टनर दूसरों से आपको कंपेयर करेंगे कि उसकी वाइफ तो इतनी अच्छी है, उसका हस्बैंड तो ऐसा है वैसा है, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करेंगे और इससे आपके मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करेंगे और सबसे ज्यादा वो ये दिखाएंगे कि हर तरीके से आप उनके काबू में रहो तो हम ये रिश्ता रखेंगे, नहीं तो तुम जा सकती हो या जा सकते हो। मतलब रिश्ता खत्म करने की धमकियां तो बार बार देते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बुरा है और इसलिए भी बुरा है क्योंकि आप बहुत अकेलापन फील करने वाले हैं और आपकी बातें समझने वाला कोई नहीं होगा। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को कोई बात कहेंगे वो इग्नोर करेगा, आपकी समझदारी वाली बातों का मजाक बना देगा। इससे आप बहुत ज्यादा ऑफेंड होने वाले हैं और आपका ईगो हर्ट होगा, इमोशंस हर्ट होंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा, आपको चीजें बुरी लगेंगी और रिश्ता दी एंड भी हो सकता है। इस सप्ताह में नो कांटेक्ट में जा सकते हैं और नो कांटेक्ट में है तो आपको ये लगेगा कि आप किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को मजा चखाना है और उनके मैसेज आने पर भी आप उन्हें इग्नोर करेंगे और खुद से मैसेज करने की इच्छा होगी तब भी नहीं करेंगे। मैरिड लाइफ में इस सप्ताह में आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने वाले हैं अपने पार्टनर की बातों पर और उन्हें बहुत ज्यादा ही समझाने वाले हैं। आप जब उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्या वो व्यक्ति आपकी उन बातों की रिस्पेक्ट भी करता है, और नहीं करता है तो अगर ऐसा आप करेंगे तो इससे कलेश बढ़ेगा आपके घर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खर्चों की वजह से आपने उनके ऊपर खर्चे किए या उन्होंने आपके ऊपर, लेकिन खर्चों की वजह से कोई बहस छिड़ सकती है जिससे आपका हो सकता है इस सप्ताह में 2-4 दिन मूड खराब ही रहे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की।
मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका कोई दोस्त, उसका कोई दोस्त आपको आपके दोस्त के जरिए इंप्रेस करेगा या फिर कांटेक्ट करेगा या फिर आपको इंप्रेस करके कहीं ना कहीं प्रपोज कर देगा। अब उस व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वो व्यक्ति जैसा है वैसा आपका दोस्त भी नहीं जानता है, या फिर वो जानता है लेकिन वो बातें छिपा रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने के लिए वो व्यक्ति आपकी लाइफ में घुसना चाहेगा, प्रवेश पाना चाहेगा, और इसका जरिया होगा आपका वो दोस्त, आपका वो बेस्ट फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कहीं आप बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। खास करके अगर आप महिला हैं और आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड ही अपने किसी भाई को या दोस्त को किसी तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री करवा रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लायक नहीं है। लव लाइफ में बहुत झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा और ब्रेकअप भी हो सकता है। इस सप्ताह के 4 दिन तो ऐसे होंगे जहां आप ब्लॉक ही रहेंगे, स्पेशली 10, 11 और 15, 16 ये दिन कहीं ना कहीं खराब रहेंगे। नो कांटेक्ट में स्थितियां खराब ही हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपके फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे जो आपके कहीं ना कहीं एक व्यवहार पे या फिर आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए नजर आएंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें वो करेंगे जो मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता हूं, जो फिजिकल रिलेशन को लेकर के ही होंगी, जिससे आप बहुत दुखी होने वाले हैं, डिमोटिवेट होने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए सप्ताह सामान्य है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप किसी व्यक्ति के साथ में डेट पर जा सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है। स्पेशली कोई कर्क राशि या कन्या राशि का व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश पाएगा, प्रवेश हो जाएगा, यहां तक कि मैं कहूंगा रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। लव लाइफ में पार्टनर अगर कर्क या कन्या का है तो बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं और दूर यात्रा पर जा सकते हैं। आपके पार्टनर अगर कन्या राशि के हैं तो आपको बहुत शॉपिंग करा सकते हैं और बहुत ज्यादा आपकी केयर करेंगे। नो कांटेक्ट में अगर कन्या या मीन राशि का पार्टनर आपका था तो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। मैरिड लाइफ में आपके लिए पूरा सप्ताह बड़ा ही कहीं ना कहीं आपको अकेलापन फील कराएगा और आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे या आपको टाइम नहीं देंगे, बहुत ज्यादा आपको बोरियत फील होगी। और सबसे ज्यादा तो यही लगेगा कि आपके पार्टनर आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो एक अकेलापन कहीं ना कहीं सताएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, वो जो बातें बोलते हैं वो सच नहीं है, ऐसी चीजें आपको लगने लगेंगी और जब आप छानबीन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपको लग रहा है वो सच भी है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपको कोई वो व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको कभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था, आपने उसे इंप्रेस करने की कोशिश की लेकिन चीजें बनी नहीं, उस समय चीजें समझ में नहीं आई। अब वो खुद से आपको प्रपोज करेगा और आपको वो व्यक्ति खास पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो आपके पीछे पड़ जाएगा। लव लाइफ बड़ी अच्छी है, लव लाइफ में बहुत रोमांस और प्यार दिखाई पड़ता है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराने वाले हैं। नो कांटेक्ट में हैं तो पैचअप हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत सेल्फिश, बहुत खुदगर्ज, बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे, बहुत सेल्फिश बताएंगे जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी। आत्मसम्मान की दिक्कत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आएगी, जहां आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको बेइज्जत करने वाली हैं। अगर उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपके ऊपर एहसान किए हैं, तो उन एहसानों को बार बार जता करके आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे और आपका फायदा उठाने की लगातार एक तरीके से फोर्सफुली कोशिश करेंगे। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक
शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।